यह भारत भूमि में है और यह भारत भूमि में जितने भी जनमानस हैं ये सब ऋषियों की संतान है। सप्त ऋषियों में और भी अन्य ऋषि हैं, ऐसे खड़े ही बना हजारों करोड़ों ऋषि शॉर्ट हैं। वीडियो बनाओ 30-50 कोई ना कोई जमदाग्नि, शांडिल और वाशिष्ठ, भरद्वाज, भृगु, जमदाग्नि, विश्वामित्र, कोई ना कोई ऋषि की गोत्र में आप आए जाएंगे, चाहे कोई जात का, चमार से लेकर के ब्राह्मण तक, क्योंकि ये सब ऋषियों की संतान है। पहले यहाँ पे गुरुकुल परंपरा चलती थी, तो गुरुकुल का जो ज्ञान होता था, आज के वर्तमान युग में जो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, इन सब कॉलेजों से ऊपर गुरुकुल का नंबर लगता है। तो हमारे दिनचर्या, रात्रिचर्या, पति पत्नी का मिलन, जितने भी क्रिया और कर्म है मनुष्य के उपयोग के लिए, कृषि कार्य, ताम्र कार्य, वंश कार्य, स्वर्ण कार्य, जितने भी चर्म कार्य, जितने भी इस दुनिया में शिक्षा और दीक्षा है, छोटी से लेकर बड़ी तक, ये सब गुरुकुल में सिखाया जाता है, जिसे 14 विद्या और 64 कला कहते थे। भगवान कृष्ण ने तो 64 ही दिन में 64 पूरी विद्या अध्ययन कर लिए थे। तो संसार में अनेकों विद्याएं हैं, करोड़ों क्षुद्र विद्या हैं, 7 करोड़ साबर मंत्र हैं, कलि विलोक जग हित हर गिरजा साबर सादर मंत्र जाल जिन सिरजा, ये 7 करोड़ साबर मंत्र हैं। तो जितने भी जंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन आकर्षण स्तंभन है, ये पूरे संपूर्ण क्षुद्र विद्या, संपूर्ण विश्व विद्या को मिलाकर के हमारे ऋषियों ने 10 भागों में बांटा है। वो 10 महाविद्याएं, वो है महाकाली, तारा, सुरसी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरभैरवी, धूमावती, भगलामुखी, मातंगी और कमलात्मक। तो इन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना करते हैं। ऐं कार्य सृष्टि रूपाय, ह्रीं कार्य प्रतिपालिका, क्लीं कार्य कामरूपिण्डे, बीज रूपे नमस्तुते। तो भगवान शंकर की आराधना करके और सरस्वती मन तारा दूसरी विद्या को प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचना की। अब सृष्टि की रचना कर ली है, अब इसका लालन पालन संरक्षण कैसे होगा? तो ये स्त्री विद्या देकर के विष्णु को भगवान शंकर ने और ये संसार का लालन पालन करते हैं और स्वयं रुद्र रूप धारण करके संहार भी करते हैं। अपन मूर्ति बनाते हैं ना दुर्गा जी में, गणेश जी की मूर्ति बनवाते हैं, दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं, बढ़िया बनवा लाते हैं, उनको सजाते हैं, 7, 8, 9, 10 दिन खिलाते पिलाते हैं। तरह माने सर्जन माने बनाना, पालन माने अर्जन और अंतिम में विसर्जन कर देते हैं। तो ये सृष्टि का नियम है, हमारे भी माता पिता ने हमको बनाया है, वो हो गया सर्जन, और ये पालन पोषण जो हो रहा है वो हो गया अर्जन, और अवस्था होगी तो हमारा विसर्जन हो जाए। तो इसी प्रकार बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से यह मानुष का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और इस शरीर को हम, अनमोल शरीर को खान पान रंग राग में व्यतीत कर दिए, तो खादते मोदते नित्यम सुनका सुकरा करा। फिर तो ये काम तो माने लालन पालन करना, बच्चे पैदा करना, ये काम तो पशु भी करते हैं। फिर हमें और उनमें क्या फर्क हो गया? इसी प्रकार अधिवन से ऊपर उठना, दिवत्व की ओर, मानव से महामानव की ओर, महामानव से दिवत्व की ओर, दिवत्व की ओर परमात्मा की ओर, दिवत्व के बाद में तो ये जीव ही शिव हो जाता है, जीव ही शिव हो जाता है। इसे कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। तो इसी जन्म में हमको अर्थ भी, धर्म भी, काम भी और मोक्ष भी। और इसमें जो बाधा आती है तो फिर तो समस्त प्रकार की बाधा को ध्वंस करने के लिए मां बगलामुखी है। जब शत्रुओं से विजय में भगवान कृष्ण, भगवान राम और अन्य भी जब परास्त हो जाते थे तो अंतिम समय ब्रह्मास्त्र चलाते थे।
भगवान शंकर का कृष्ण का और शिव का त्रिशूल, ये सुदर्शन चक्र चलता था। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। और अस्त्र शस्त्र महाअस्त्र में आप ब्रह्मास्त्र महाविद्या को भी प्रयोग करके चला सकते हैं। तो इसका अचूक है, इसका वार अचूक है, ये ब्रह्मास्त्र कहलाती है। तो आप लोगों को ये ब्रह्मास्त्र महाविद्या प्राप्त की है। इनको हर क्षण में माने गुरु से संपर्क करने से, गुरु के दर्शन करने से ये बिल वाउचर और रिचार्ज हो जाते हो। मोबाइल है तुम्हारा और डाउन है बैटरी तो काम नहीं करेगा वो, और रिचार्ज वहां से नहीं करवाए तो वो माने काट दिया जाएगा आपका। इसी प्रकार और दोनों है, रिचार्ज और वाउचर भी है और नो नेटवर्किंग, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु का सानिध्य प्राप्त करने से नेटवर्किंग हो जाती है, साधना करने से चार्जिंग हो जाती है तुम्हारा शरीर रूपी मोबाइल।